जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। तो जितने भी भाई बहन हमारे इस बार यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना चाहते हैं और पूरा मन बना चुके हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में एक पद आपको लेना है, तो दोस्तों देर किस बात की, अभी से ही इसी टाइम से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाले को सब कुछ मिल जाता है। बड़ी भर्ती है, 52,699 पदों पर भर्ती आ रही है। तो दोस्तों आप पूरी मेहनत से लग जाइए। हम आपके सामने लेकर आए हैं साइंस का एक बेहतरीन और अति महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपने भी बहुत परीक्षाएं दी होंगी, तो आपने देखा होगा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है प्रकाश संश्लेषण से किसी भी एग्जाम में। तो आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो जितने भी हमारे विशेषकर पुलिस वाले भाई बहन हैं जो पुलिस की इस बार परीक्षा देने वाले हैं, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कोली ना भरे सिलेबस की, सटीक पढ़ने की कोशिश करें और जितना पढ़े सीमित पढ़ें और सिलेक्टेड पढ़ें और बार बार उसको अभ्यास करते रहें। तो आइए प्रकाश संश्लेषण से जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं या बन सकते हैं उन सभी को हम लेकर आए हैं। तो जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी भाई बहन हैं हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली ही हम आपको क्लास देंगे। ये क्लास हमारी तरफ से आपको डेमो है, डेमो क्लास आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो अभी आपने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा भी देखी होगी, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है। तो उसके लिए पानी का होना आवश्यक है, जल का, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, CO2 का होना आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। ये चार चीज़ होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो एक बार फिर देखेंगे, पानी का मतलब जल है, क्लोरोफिल क्या होता है, जिसको हम पर्णहरित भी बोलते हैं, यह हरे रंग का होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पानी होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज़ होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा, हमने टेट की परीक्षा में भी और एग्जामों में भी देखा है कि यह समीकरण, इसकी समीकरण भी संतुलित करने को आ जाती है। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार इसको लिख कर देख लीजिएगा, गलती ना हो। देखिए यहाँ 6 है, ये 6CO2 प्लस 12 H2O इजिकल टू, यहाँ पर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा, C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज बना, और 6H2O जल बना, और 6O2 क्या बना, ऑक्सीजन। तो ये समीकरण आपको याद कर लेनी है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो किसी न किसी सेट में ये संतुलित करने को भी आ सकती है, या कोई सा भी एक पार्ट इसका गायब कर देंगे, कह देंगे इस रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो इसको रट लीजिएगा। अब देखिए क्लोरोफिल के बारे में समझेंगे, जिसको पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का, याद रखेंगे। और इसके केंद्रक में, किसके, क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या होता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है इसके केंद्रक में। और ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ही ग्रहण करता है, इसके अलावा कोई सा रंग ग्रहण नहीं करता। ये क्लोरोफिल बैंगनी, नीला और लाल रंग ग्रहण करता है, बाकी जो रंग हैं उनका उत्सर्जन कर देता है, उनको ग्रहण नहीं करता है। ध्यान रखिए प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल रंग में सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे, लाल रंग में सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं, एक जो होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है, एक प्रकाश रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होती है। यहाँ तो प्रकाश रासायनिक क्रिया हो गई और एक हो गई रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। हीन का मतलब जहाँ प्रकाश की घटना ना हो। तो देखेंगे अब प्रकाश रासायनिक क्रिया के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा,
प्रकाश रासायनिक क्रिया सबसे पहले याद रखेंगे क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। किस भाग में होती है? ग्रेना भाग में। ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ग्रेना भाग में होती है और इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल क्रिया भी कहते हैं इसको। और इसमें ध्यान रखेंगे जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन बनता है। हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन बनता है जल का अपघटन होकर, और अंत में जो है एटीपी और NADPH निकलता है। ये याद रखेंगे। और प्रकाश रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया जो होती है ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। याद रखेंगे ये जो होती है ग्रेना में होती है, ये स्ट्रोमा में होती है। और इसमें CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा व स्टार्च बनता है। शर्करा व स्टार्च बनता है। ये याद रखेंगे। और कुछ पॉइंट है ये भी याद रखना है, तो ध्यान रखेंगे इस बार कोई भी आपको चूक नहीं करनी है। और जितने भी भाई बहन इस पहली बार आपके पुलिस एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनकी एज अभी हुई है, जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम देने का, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा मौका है। पहली बार में ही आपको सिलेक्शन लेना है और उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा देनी है। तो इस बार नहीं चूकना है, पूरी जान से तैयारी करती है, पूरी जी जान झोंक देनी है। तो आइए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से, ये देख लेते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उपचयन और अपचयन याद रखेंगे, ये क्रिया होती है, दोनों ही होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनको इंग्लिश में भी याद रखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे। यहाँ पर जल का क्या होता है? उपचयन होता है और उपचयन होकर ऑक्सीजन बनता है, ये याद रखेंगे। और CO2 का अपचयन होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। और ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का बाण होता है, और ये जो बाण होता है ये 4 घटकों में बटा रहता है। 4 घटक कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये 4 घटक होते हैं। याद रखेंगे क्लोरोफिल A और B ये क्या होता है? हरे रंग का होता है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे आप कि पत्तियों की कोशिकाओं में जल जो है वो सिरा से परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल में विसरण द्वारा जाता है। ये वो पॉइंट भी याद रखेंगे। तो ये जितने भी बेहतरीन पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सब हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। इससे अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट वाइज आपको पढ़ना है और नोट्स बनाते रहना है और बार बार रिवाइज करना है। पेपर जो है पेपर इतना टफ नहीं आने वाला है, बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं पूरी हिम्मत के साथ तैयारी करें, पूरी जी जान से तैयारी करें। इस बार आपका चयन जरूर होना है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज़ जो हम वीडियो आपके लिए जारी करें वो आप तक पहुंच सके। और जितने भी आपके दोस्त हैं वहाँ उनको भी हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर दें। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये डेमो क्लास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय